जाते रस्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रस्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, झोंका हवा का पानी करेला, मेले में रह जाए जो अकेला, मेले में रह जाए जो अकेला, फिर वो अकेला ही रह जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रस्ते में यादें छोड़ जाना सब छोड़ता है ये रोग जी को, दिल भूल जाना है जब किसी को, दिल भूल जाता है जब किसी को, भूल कर भी याद आता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रस्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, क्या साथ लाए क्या तोड़ आए, क्या साथ लाए क्या तोड़ आए, रस्ते में हम क्या क्या छोड़ आए, रस्ते में हम क्या क्या छोड़ आए, मंजिल पे जाके याद आता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रस्ते में यादें
छोड़ जाता है। जब डोलती है जीवन की नैया, जब डोलती है जीवन की नैया, कोई तो बन जाता है खिवैया, कोई तो बन जाता है खिवैया, कोई किनारे पे ही डूब जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रस्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रस्ते में यादें छोड़ जाता है, यादें छोड़ जाता है, यादें छोड़ जाता है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बहुत ही प्यारा सॉन्ग। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाते। देखो भगवान भी इस समय हमारे जैसे मुसाफिर बन के आया। आते और जाते रास्ते में ये कितनी यादें छोड़ रहा है। बाबा कहता है ना, आप बच्चे योग के बल से, याद के बल से भव से पार उतरते हो। बाबा कहता है जो मन पर पापों का बोझा है, व्यर्थ का बोझा है, बाबा कहता है सब भार फेंकते हो। याद की पावर से बाबा कहता है बच्चे आप मोक्ष की प्राप्ति करते हो। मोक्ष किसको कहते हैं? बाबा कहता है देखो ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम सोचो कि बस आखिरी जन्म हो मेरा, इसके बाद तो छुट्टी जान छूट जाए मेरी। बाबा कहता है नहीं। दुखी हो ना, तो दुखी इंसान सोचता है कि मुक्ति मिल जाए। सुखी आदमी तो कभी नहीं कहेगा मुक्ति मिल जाए। तो बाबा कहता है मोक्ष क्या है? मोक्ष है, बाबा कहता है आपकी वो अवस्था जब ना तो कुछ पाने की चाह है और ना कुछ खोने का डर। अब इतनी पावरफुल स्थिति कहां से बन जाए? सारा जीवन तो पाने के पीछे ही लगे पड़े। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे देखो आते जाते रास्ते में हर इंसान यादें छोड़ जाता है। कुछ कुछ कड़वी, कुछ कुछ फीकी, कुछ कुछ मीठी, बहुत कम। मीठी सिर्फ किसके लिए? जिनके साथ मोह है, 2 4 5 4 लोग बस। वो भी उनकी खाना पूर्ति नहीं हो रही, कोई सुख मिल रहा था वंचित हो गए, तो वो बेचारे मीठी याद मनाते हैं। अब देखो हमको क्या सीखना है यहाँ पर। गाना तो ठीक है, बहुत प्यारा है, भावुक है, हम सबको पता है हम सब मुसाफिर हैं। होटल लेते हैं लोग कमरा, वहां पता है पूछता है वो कितने दिन के लिए रूम चाहिए तुम्हें। तो हमें पता है कि रूम की चाबी मेरे हाथ में है, तो ये रूम मेरे पास कितने दिन का है। अटैचमेंट होती है कभी होटल के कमरे से? आती है कभी? कभी नहीं आती, चाहे कितना भी बेहतरीन होटल हो, लेकिन इस घर से आ जाती है। घर में मोह है ना,
कहते हैं पूरा जीवन बीत जाता, लेकिन घर जैसा सुख संसार में और कहीं नहीं मिलता। तो बाबा क्या चाहता है आज बच्चों से? बाबा कहते हैं बच्चे आप सब तो मुसाफिर हो, आ तो चुके हो, कितने साल हो गए तुमको आए हुए। और बाबा कहता है अब जाने का वक्त नजदीक आ गया। बाबा कहता है जरा एक बार पीछे नजर तो दौड़ाओ, कौन सी यादें छोड़ी हैं। अगर कोई आधा घंटा भी बैठकर अपने जीवन को चेक करे ना, तो हमें नहीं लगता कि कोई जीवन में ऐसा दिन चढ़ा होगा, ये लगा होगा कि इस दिन के लिए मैं इस दुनिया में आया था। बीता कोई ऐसा दिन? ऐसा तो कुछ भी हमने किया नहीं कि हमें लगे कि बस ये वो सीन था जिसके लिए मैंने इस संसार में आया। ऐसा कुछ भी नहीं है। भेड़ चाल है, सबका एक ही जैसा जीवन है। आना, खाना, सोना, लड़ाई झगड़े, कमाना, बंटवारे, प्रॉपर्टियां, बच्चे, शादियां, बीमारियां, यही तो सब खेल है जीवन का। अब बाबा कहता है बच्चे ये तो सफर था। सफर में बाबा कहता है याद क्या छूटी। देखो एक याद है जो मरने के बाद लोग हमको याद करते हैं, वो उनकी सोच है, वो हमारे बारे में क्या सोच के याद करते हैं, है ना। सबका एक अपना अपना दृष्टिकोण होता है हर इंसान के प्रति। लेकिन हम यहाँ कौन सी याद की बात कर रहे हैं? बाबा कहता है मुरली में हर आत्मा में अपना अपना पार्ट नूंधा हुआ है। ये है वो याद। क्या लेके जाएंगे यहाँ से? पार्ट नूंद रहे हैं ना आत्मा में। तो अभी हम जो यहाँ बैठे हैं, ये हमारा एक पार्ट नूंधा जा रहा है। ये याद रहेगी आत्मा में कि संगम आता है तो मैं भी ये ज्ञान सुनता हूं। ऐसा ज्ञान तो संसार में कोई नहीं सुनाने वाला। सुनाएगा कोई? बाबा कहते हैं बच्चे भगवान भी देखो मुसाफिर बन के आया है तुम्हारे लिए। राम वन वन घूमा है, धक्के खाए हैं, किसके लिए? अपनी सीता के लिए। बाबा कहते हैं देखो मैं भी मुसाफिर बनकर आया रावण के राज्य में, पर काया में, और चला भी जाऊंगा, बैठने थोड़ी आया। रावण गिरेगा और राम प्रस्थान कर जाएंगे। तो बाबा कहते हैं देखो मैं भी आया, मैं भी जाऊंगा, एक मेरी भी याद रह जाएगी। किनको? बाबा कहता है आप बच्चों को। कैसे याद करते हैं हम बाबा? हाँ, देखो बाबा बच्चों को कितनी पावर देता है। इसी की तो जरूरत है हमको। यही तो पावर चाहिए। अभी गीत सुना ना हमने, जीवन में जब भंवर आता है, और सभी के आता है, ऐसा कौन सा है जिसके जीवन में भंवर नहीं आते। कोई तो खिवैया बन के पार लग जाता है और कोई डूब जाता है। देखो मृत्यु तो सभी की होती, क्या ज्ञानी, क्या ध्यानी, क्या संसारी, तो क्या भोगी, तो क्या रोगी। मृत्यु तो सबकी होती है, लेकिन खिवैया कौन बनते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे इस संसार में वो आत्माएं जो भगवान की श्रीमत पर चल पड़ती हैं कि आप कौन हो, कौन हो। वो कहता है शरीर के अंदर आत्मा विराजमान। आत्मा के लिए लोग कहते हैं कि कभी मरती थोड़ी है और शरीर कभी बचते थोड़ी है। ये कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन है। देखो शरीर विनाशवान है, सब जानते हैं, और आत्मा अविनाशी है, मेड फॉर ईच अदर। कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन है। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं आया, देखो मैं भी एक यादगार बन गया। इस याद के बल से आत्मा देखो क्या क्या प्राप्त करती है कि भगवान आया। बाबा कहता है ना एक बाप को याद करो, लेकिन कैसे? बाबा कहता है बुद्धि का योग देह और देहधारियों से तोड़ के। भक्ति में भी हम उसको याद करते थे, लेकिन बाबा कहता है तब कोई परिचय नहीं था। और भक्ति में याद किस लिए कर रहे थे?
किस लिए? ताकि जीवन का सफर लंबा हो और उम्र मिले और मकान दुकान बच्चे जच्चे। बाबा कहते हैं तुमने मांगा तो सुख, अच्छी बात है। बच्चे बाप से खर्ची ही मांगते हैं, बाप को जेब में रख के क्या करेंगे? करेंगे? हाँ? बाप तो किस लिए होता है? हाँ, बाप तो सुख के लिए होता है ना। हम्म? तो बाबा कहते हैं देखो, आत्मा में जो प्यास है वो क्या है? सुख भोगने की, क्योंकि आत्मा स्वयं सुख स्वरूप है। तो सोचती है कि शरीर को बढ़िया खिलाऊं पहनाऊं, घूमूं फिरूं तो मजा आएगा, और अल्पकाल का आता भी है, नो डाउट। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे कब तक? छोटा बच्चा झुंझुने बजाता है, उसको बड़ा मजा आता है। छोटे बच्चों के पाँव में हम पायल पहनाते हैं, वो चलता है, उसको बड़ा मजा आता है। छोटे बच्चे के पाँव में वो जूते आते हैं ना पीपी वाले, लाइट जलती है, पीपी बजती है, तो वो चलता है, उसको बड़ा मजा आता है। अब पहनाओ 25 साल के बच्चे को ऐसा कुछ, पहनेगा? पहनेगा? नहीं पहनेगा। देखो मेरी इंसल्ट होती है, सब हंसते हैं मुझ पे, ये क्या बच्चों वाली चीजें पहनाया। अब 25 साल के बच्चे को दो आप झुनझुना हाथ में, बजाएगा? बजाएगा? नहीं बजाएगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप कितने, अगर शरीर की बात करें, बाबा कहता है आत्मा तो देखो अनुभवी है। आत्मा संसार के सुख भोगते भोगते भी खाली रह जाती है। एक जीवन में ऐसा कोई दिन चढ़ता है कि पिछला सारा जीवन जैसे धूल की तरह उड़ जाता है। कहाँ गए सारे सुख, कहाँ गई प्रॉपर्टी, कहाँ गया पैसा, कहाँ गए संबंध, सब उड़ जाता है धूल की तरह। तो बाबा कहते हैं बच्चे शक्ति चाहिए, शक्ति चाहिए। शरीर को दे रहे हो ना शक्ति, नींद भी देते हो, खाना पीना भी देते हो, ठंडी आ रही है तो देखो, हाँ कितने कंफर्ट दिए हमने शरीर को, ग्लव्स भी पहनेंगे, टोपी भी पहनेंगे, है ना। तो शरीर को बचाने के लिए अच्छी बात है, शरीर होगा तो यात्रा भी आत्मा करेगी, ये टिकट है यात्रा की। बाबा कहता आपका जो ये शरीर है ना, आत्मा तो मुसाफिर है और शरीर तुम्हारी टिकट है। कितनी लंबी चलती है, बाबा कहता है आप देखो। आज सुबह एक बहन बता रहे थे, कहते हैं कल हम कहीं प्रोग्राम था कोई, वहां गए थे, तो वहां उन्होंने 126 साल का एक बुजुर्ग देखा। ममता दीदी सुना ना सुबह? हाँ, तो वो बता रही, कहती है ना उनके आंखों पे चश्मा ना छड़ी। तो कहती है सबने उससे पूछा कि बाबा क्या करता है, तो कहने लगा मैं तो योग करूं। देखो शरीर किसी का 126 साल का, दुनिया देख के दंग हो जाती है कि ये क्या करता है ऐसा। और हमें देखो 126 साल का बुजुर्ग मायने रखता है। हमारे में शायद कोई कल्पना भी नहीं करेगा कि हम 126 साल के होके कहीं बैठे सम्मेलन में आया हुआ है। वो देखो ऐसा नहीं कि खटिया पे पड़ा हुआ है बीमार, नहीं, कितना रश होता है वहां पर, वहां पहुंचा हुआ था। तो लंबी उम्र, ये सपना तो सब देख लेते हैं, लेकिन सपने देखना और सपनों में कामयाबी पाना, ये दो अलग अलग बातें हैं। हम जहां आज खड़े हैं वहां तो हम ये देखते हैं कि आज 40 साल की जो जनरेशन है हमारी, वो डाउनफॉल में जा रही है। बाबा भी यहाँ योग की बात करता है। एक तो तन का है, करना चाहिए, कुछ ना कुछ करो। देखो संसार में हम आते हैं ना, तो परमात्मा ने ये हम सबको कंफर्ट्स दिए हैं, साधन दिए हैं, है ना। ये जो प्रकृति है, हमारा शरीर है, ये संसार की जितनी भी आत्माएं आप देखते हो, कोई हमारे हेयर कट करता है, ये भी तो आत्मा देखो सेवा करती है ना। कोई सब्जी बेचता है, कोई घर पे दूध दे के जाता है, हर एक आत्मा का सहयोग मिलता है तो हमारा जीवन चलता है। ये डॉक्टर ना होते तो,
ये जो कंस्ट्रक्शन करते हैं मकानों की, अगर ये ना होते, इनमें ये कला ना होती तो कहाँ से बनवाते ये मकान? हम बना सकते थे? हाँ, हम 4 ईंटें उठाएंगे तो सर पकड़ के बैठ जाएंगे। तो संसार में जब प्राणी आता है ना, तो ये नहीं सोचना कि हम दो, हमारे दो, या हमारे 150-200 परिवार, रिश्तेदारी, जो भी नहीं। पूरी दुनिया एक बॉल है इस समय, बहुत छोटी सी हो गई अभी दुनिया। बाबा कहता है बच्चे, आपकी वाइब्रेशन पूरे संसार में काम कर जाती है। बाबा भी योग सिखा रहा है बच्चों को, कौन सा? बुद्धि का योग। बाबा कहते हैं बच्चे, तुमको कसरत कौन सी करनी है? बुद्धि का योग। बाबा कहता है संसार की व्यर्थ बातों से हटाकर अभी एक बाप से लगाओ। बाप कैसा है? देखो दुनिया में भी तो हम बहुत कुछ याद करते हैं। बच्चा आता है तो बेचारा याद करना ही शुरू करता है। उसको सिखाते हैं तेरा नाम क्या है, मम्मी का नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, सिखाते हैं ना। फिर स्कूल का नाम सिखाते हैं, फिर तेरा रोल नंबर कौन सा है, फिर घर का एड्रेस, फिर मोबाइल नंबर, फिर किताबें। उसके बाद हर चीज की पहचान, ये सेब है, ये संतरा है, ये झाड़ू है, ये टीवी है, ये रिमोट है। सारा जीवन बच्चा लर्न करता 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 करता। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो बुद्धि है ना, अभी बाबा कहता है इसको जगत से उपराम करो। जगत का ऐसा कुछ नहीं है जो शायद हम ना जानते हो, हमने सब जान लिया। सब कुछ जानकर बाबा कहता है खुद से अनजान हो तो कौन सी याद छोड़ के जाओगे? जिनको कमा के दे रहे हो, जिस दिन नहीं कमा के दे पाओगे, ये अभाव में जिएंगे, जिएंगे ना। इसलिए देखो दुनिया में नई पीढ़ी जब भी आती है ना, हम नई पीढ़ी को सशक्त बनाते हैं। बेटी घर में आती है, बेटी को कहते हैं कि आप खाना बनाना सीखो। हम कब तक सिखाएंगे? हम कब तक बैठे रहेंगे? हम कब तक खिलाएंगे? बेटा कितना भी होनहार हो, पढ़ा हो, लेकिन बाप क्या चाहता है कि कमाए, कमाए। कल को इसका परिवार होगा, इसके बच्चे होंगे। तो हम क्या करते हैं, हमारे जैसे हैंड्स हम अपने बच्चों को भी देना चाहते हैं, ताकि कल को ये जीवन में किसी दुख का अनुभव ना करें कि हमारे पास तो ये टैलेंट है ही नहीं, है ना। तो कमाना और बनाना। बाबा कहता है इसलिए विष्णु को देखो 4 हाथ दिखाते हैं। आज के समय में हमारे जो भाई है ना, ये भी किचन में बहुत एक्सपर्ट है। और आज के समय में हमारी जो बच्चियां हैं, ये देखो किचन भी संभालती हैं और वर्किंग हैंड भी है इनके पास। आ गया ना वो समय, सबको सर्वगुण संपन्न बनना पड़ेगा। किसी के भरोसे पे जिंदगी नहीं चलेगी अभी कि तू कमा के ले आई हो मैं बना दूंगी, नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा में स्त्री और पुरुष, बाबा कहता है इनके दोनों के गुण होने चाहिए। क्योंकि आत्मा कितनी बार चोले बदलती है, कभी मेल का तो कभी फीमेल का। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अब कौन सा योग सिखाता हूं तुमको? बाप समान बनने का। भगवान कैसा है? कैसा है भगवान? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे, मैं जगत का प्यारा भी हूं और जगत से न्यारा भी हूं। अगर हम ऐसे बन जाएं, प्यारे तो हम सभी के बनना चाहते हैं ना, है ना। इसलिए तो देखो पढ़ते हैं, लिखते हैं कि लोग अप्रिशिएट करें, एक लेवल अचीव करते हैं, एक रुतबा चाहते हैं सोसाइटी में कि लोग हमें भी कुछ मान सम्मान दें, चाहते हैं ना। तो उसके लिए हम अब देखो पढ़ते लिखते हैं, कमाइयां करते हैं, क्या क्या करते हैं, सोशल भी बनते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, है ना। तो बाबा यहाँ क्या कहता है? बाबा कहता है बच्चे, इस समय आप आत्माओं को जगत का प्यारा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? आत्म अभिमानी बनना पड़ेगा। बाकी बाबा कहता है आपने जो भी कुछ किया आज तक, चाहे बाबा कहता है आपकी कोई अचीवमेंट थी,
या बाबा कहता है किसी को आपने कोई सहयोग दिया। ये सब बाबा कहता है जैसे पानी के बुलबुले हैं, है ना। देखो भारत के कितने प्रधानमंत्री बदलते जा रहे हैं। याद है किसी को लिस्ट, कोई बैठा है यहाँ, लिस्ट सुना दे पहले प्रधानमंत्री से के मोदी तक की, है कोई? है कोई? दुनिया भूल जाती है। क्या वक्त रखता है? देश का प्रथम प्रधानमंत्री, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कौन जाने किसको पड़ी। अच्छा प्रधानमंत्री को तो पीछे रखो, अब घर की बात करते हैं। अपने फादर का नाम हम सबको पता है, फादर के फादर का उसका भी पता है, ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर के फादर का नाम बताओ, कोई एक बैठा हो, शायद हो सकता है वो किसी को पता हो, और उनके फादर का नाम बता देना, है कोई? ये सब मुसाफिर है, ये आते जाते रास्ते पे यादें छोड़ रहे हैं। देख लो कौन सी यादें, हमें इनके नाम भी नहीं पता। ये दूर के रिश्तेदार नहीं है, ये हमारे पूर्वज हैं जिनके हम श्राद्ध करते हैं, जिनके लिए हम कौवे ढूंढते हैं कि आओ हलवा पूड़ी खा लो। हमें इनके नाम भी नहीं पता। और आपको क्या लगता है 4 पीढ़ी आएगी कोई हमें भी नहीं जानता? तैयारी है? हमें भी कोई नहीं जानता, हम कौन सी यादें छोड़ के जाएंगे? बाबा कहते हैं बच्चे, याद जो छोड़नी है ना, बाबा कहते हैं ये आपके भीतर आपका संस्कार बने कि मैं कौन सी आत्मा। तो बाबा कहता है आप जैसी आत्मा हो, बाबा कहता है वैसी आपकी वृत्ति हो, वैसी आपकी दृष्टि हो, वैसी आपकी कृति हो। मेरी याद जन्म जन्म मेरे काम आएगी। इसको बाबा कहता है आते जाते रास्ते पे यादें छोड़ जाओ कि कौन हो, किसके हो, यहाँ क्या करने आए हो। और जीवन तो बाबा कहता है बच्चे बस अब ये पहुंच ही रहा है अंतिम स्टेज पर, क्या लेकर जाओगे? बाबा कहता है ये भी चेक कर लो। शरीर भी तुम्हारे छूट जाएंगे, 126 साल के हो जाओ या हो जाओ 180 साल। लंबी उम्र की बात मत करना, लंबी उम्र में बहुत लफड़े हैं। लंबी उम्र में इतना सहज नहीं, बढ़ती उम्र में शरीर के साथ में मैनेज कर पाना। आज भी देखो थोड़ा बहुत कुछ होता है तो याद आती है ना उसकी, भगवान ले ले। किसको? बीमारी को, मुझे नहीं। भगवान क्या कहता है? भगवान कहता है कि बच्चे ना मैं तुझे लूंगा और ना तेरी बीमारी लूंगा। आज की मुरली सुनी सुबह, देखो बाबा क्या क्या रहस्य खुलता है। बाबा कहता है देखो दुनिया में जब तुम्हारा कोई चला जाता है ना, हाँ सोचो बच्चा मर गया तो माँ बाप रोते हैं। बाबा कहते हैं एक तरफ कहते हो कि भगवान का था, भगवान ने दिया, भगवान ने लिया, तो बाबा कहता है जब मेरा है, मैं ही दे रहा हूं, मैं ही ले रहा हूं, तो तुम क्यों रो रहे हो? फिर बाबा ने इसका आज एक और जवाब दिया। बाबा कहता है मैंने दिया नहीं है, ये लौकिक माँ बाप ने इसको जन्म दिया, तभी तो रो रहे हैं ये, क्योंकि जन्मदाता ये बने। बाबा कहता है अगर मैंने ही दिया है, मैंने ही लिया है, तो तुम क्यों दुखी हो रहे हो? लेकिन बाबा कहते हैं मैंने तो दिया नहीं, जन्म तो लौकिक माँ बाप ने दिया इसको। इसलिए बाबा कहता है ये रोते भी है। तो झूठ मत बोलो कि भगवान दे रहा है और भगवान ले रहा है, नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। तो बाबा आज की मुरली में बाबा कहते हैं बच्चे अगर चाहते हो कि जीवन में मीठी यादगार बने, ताकि हमारे अनेक जन्म संवर जाएं। किसी और की बात छोड़ो, कई लोग कहते हैं आप मरने के बाद मुझे याद करोगे? पूछते हैं कई लोग, प्यारे होते हैं ना, कहते हैं ये मुझे याद करेगा कि नहीं करेगा, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप अभी अपने तन मन धन से भारत को पावन बनाने की सर्विस करो। घर में तो झाड़ू सब लगाते हैं, क्या नई बात है, लगाते हैं ना, सड़कों पे भी झाड़ू लग जाती है। हम नहीं लगाते, हमारी मेड आके लगा जाती है।
लेकिन भगवान क्या कह रहा है? कहता है अगर तुम्हें मेरे जैसा बनना है, प्यारा और न्यारा, तो क्या करो? अभी वो कहता है अभी देश की सेवा करो। कहता है ना हमको रूहानी सेल्वेशन आर्मी, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दो। लेकिन आज हमारा तन, हमारा मन, हमारा धन कहाँ समर्पित है? कहाँ समर्पित है? बस ये 100-200 गज के मकान पे, यही जो 2-4 मेरे अपने रहते हैं, बस इन्हीं के लिए, इन्हीं के सुख दुख को देखकर हम जी और मर रहे हैं। यही याद करेंगे, और किसको क्या पड़ी है? किसी को कोई सुख दिया जो कोई याद करेगा? क्यों याद करेगा कोई? हाँ, आंखें खराब करनी है रो रो के लोगों ने। और दुख कम है जो एक हमें भी रो के याद करेगा? नहीं। बाबा कहते हैं देखो, याद तो हम देवी देवताओं को भी करते हैं ना भक्ति में, लेकिन जब उनको हम याद करते हैं तो हमारे अंदर एक पावर हमको मिलती है उनको याद कर। बाकी आप बता देना, जिसको भी याद करके रोते हैं, पावर मिलती है या घटती है? किसी को भी याद करना आप दुनिया, चाहे कोई दुनिया में बैठा है या दुनिया से जा चुका है, जिसको भी याद करके हमारी आंखें गीली होती है ना, आत्मा की पावर कम होती है, क्योंकि वो अभाव महसूस करती है कि वो नहीं है आज मेरे साथ, तो पावर घटी ना। और देवी देवताओं को जब याद करके रोते हैं तो प्रेम में आंसू बहते हैं, शक्ति मिलती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय क्या करना पड़ेगा? बाबा कहता है मेरे मददगार बनना पड़ेगा। आज मुरली में बाबा ने कहा सबको बोलो, भाइयों और बहनों, हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी क्यों कहलाते हैं, आओ तुमको बताते हैं। कहा ना बाबा ने आज। बाबा कहता है उनको जाकर बोलो कि इस समय जो भगवान है वो हमारा उस्ताद, हमारा मददगार, परम पिता परमात्मा शिव हमको 21 जन्मों का वर्षा देने आया है, गारंटी के साथ, गारंटी के साथ। उनको बाबा कहता है बोलो आप भी उसी की संतान हो, बाप से वर्षा ले लो, आपका भी हक बनता है। बाकी बाबा कहता है किसी के साथ ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना। बाबा कहता है पात्र देकर दान करना। ऐसा नहीं कि तुम ज्ञान सुनाने में लगे हुए हो और सामने वाला कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा। बाबा कहता है नहीं बच्चे, आपका समय बहुत वैल्यूएबल है ना। तो देखो पढ़ाना किसको? बाबा कहते हैं उस आत्मा को जो बाप को पहचाने, पढ़ाई की कदर करे। सारे ये ज्ञान नहीं सुन सकते क्योंकि आत्मा इस समय इतने अभाव में है, इतना परेशान है, हलचल है, दुख है, अशांति है कि बाबा कहता है ज्ञान को सुनना, ज्ञान सुनकर बाबा कहता है योग युक्त होना, शक्तियों को ग्रहण करना। इसके लिए बाबा कहता है आत्मा में बल नहीं है अभी। वो इंस्टेंट कॉफी चाहते हैं, पाउच खोलो और गर्म पानी में डाल के पी जाओ, वही कॉफी। बाबा कहते हैं बच्चे, कोटों में कोई में भी कोई होंगे जो अपने राम को पहचानेंगे, है ना। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। बाबा कहते हैं ये भारत की बात कौन सी है? आपका मन चेक करो, एक एक मन से भारत बना है। बाकी कोई क्षेत्रफल की बात नहीं है कि हम बोले कश्मीर से कन्याकुमारी की बात हो रही है, नहीं। एक एक मन इस संसार की आत्मा, बाबा कहता है अभी दुखी है, पतित है, अशांत है, हर घर में कलह कलेश है। कहीं यहां से आवाज ज्यादा आती है, कहीं से आवाज नहीं आती है। वो बेचारे चुप ही हो जाते हैं कि मिलना कुछ है नहीं, इसलिए हम तो बात ही नहीं करते। आज देखो परिवारों में बनती नहीं है, कोई किसी को नहीं देखना चाहता, सब चाहते हैं हम अलग रहें, सब चाहते हैं प्राइवेसी, सब चाहते हैं कि अलग रहें, हमारा किसी के साथ में कोई ज्यादा लेन देन है ही नहीं। कौन उलझे
कौन झगड़े में पड़े, है ना। तो ये करके हमने क्या किया, आत्मा की जो शक्तियां थी ना, हाँ, वो प्रभावित हो गई। पहले जॉइंट फैमिलियां हुआ करती थी, तो हमारा जो प्यार था, हमारा जो सहयोग था, वो बहुत जगह जाता था और बहुत जगह से हमको मिलता भी था। आज आज हम दे भी लिमिटेड जगह रहे हैं और मिलने का उपाय भी बस वही लिमिटेड जगह से है। तो जब वो लिमिटेड जगह खत्म हो जाती है या कोई उतना सक्षम नहीं रहता, तो देखो गाड़ियों में भी एक स्टेपनी लगाते हैं हम कि कल को टायर पंचर हो जाए तो इमरजेंसी में ये पहिया काम आ जाएगा। बाबा कहते हैं देखो इतनी शक्ति की जरूरत है कि कभी भी जरूरत पड़े तो स्पेयर पार्ट हमारे पास पड़ा रहे। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, जब आत्मा में शक्ति नहीं होती तो कहां से उठाओगे, कहां से मिलेगी तुमको शक्ति। दो बोल कोई बोल भी जाता है हिम्मत के कि तू चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे ये बोल हिम्मत के बोल तो जाते हो, लेकिन बाबा कहता है फिर इतनी ताकत किसी आत्मा की नहीं है जो किसी का दुख हर सके। अपने ही नहीं कलेश खत्म हो रहे तो दूसरों के कहां से हर लेंगे, हर सकते हैं। आज अपना जीवन अपने कर्म के बंधन तो रो रो के कर रहे हैं पूरे। कल कहा ना बाबा ने, बच्चे देखो सूर्यवंशी थे, राजाइयां थी तुम्हारे पास, हाँ, बाबा कहते हैं आज देखो नौकरी की टोकरी ढो रहे हो सारे। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारी मेहनत नहीं देख सकता। तो बच्चे कहते हैं बाबा फिर नौकरी छुड़ा दो हमारी। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, मैं तुमको मेहनत से छुड़ा देता हूं, कर्म तो करो। आत्मा कर्म ही ना करे फिर तो शरीर का क्या यूज हुआ, फिर तो ये, बाबा कहता है फिर ये तो मरे के बराबर है। तो बाबा आज की मुरली में फिर समझाते, देही अभिमानी रहने से हर फिक्र से छूट जाओगे। देख लो बाबा हमको क्या कहता है, फिक्रे तो है ना मन में, बहुत फिक्रे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे पुराने शरीर के कर्म भोग भी छूट जाएंगे। क्यों? अब ये वो नहीं कह रहा कि तुम कभी बीमार नहीं पड़ोगे, नहीं। बाबा कहता है बच्चे क्योंकि इस समय ज्ञान से आपकी बुद्धि भरपूर होती है और वो बुद्धि ये कहती है कि चलो अच्छा है, पुराने हिसाब किताब जल्दी से चुकतू हो जाए, फिर सतयुग और त्रेता कभी रोग नहीं होगा। देखते हो दुनिया में थोड़ा सा भी किसी को शरीर का कुछ होता है ना, कितना करहाते हैं, कितना करहाते हैं, दुख अनुभव करती है आत्मा। हाँ, जरा सा कुछ होता है तो डर लगता है कि कुछ हो तो नहीं जाएगा मुझे। हाँ, तो फटाफट इमरजेंसी में दौड़ते हैं, देखते हो अस्पतालों में इमरजेंसी भरी पड़ी है। हम्म। तो बाबा कहते हैं लेकिन आप बच्चे क्या समझते हो, जब बाबा कहता है कोई शरीर का पेपर आ गया तो ये मानो कि चलो तन से हिसाब किताब चुकतू हो जाए। क्यों तन से हिसाब किताब चुकतू होते हैं हमारे, पता है आपको? बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा जब पतित बनती है तो ये जो हमारी कर्म इंद्रियां हैं ये भी क्या बनती हैं, पाप की भागीदार बनती है। आत्मा कर्म जो कर रही है शरीर से ही तो कर रही है ना, दान भी इन्हीं हाथों से करते हैं और किसी का मर्डर भी इन्हीं हाथों से करते हैं। तो हमारी आंखें, हमारा मुख, हमारे कान, ये जितनी भी कर्म इंद्रियां हमको मिली, चाहे सूक्ष्म बोल दो या स्थूल बोल दो, मन बुद्धि और संस्कार, ये भी तो पतित बने ना। तो मन जब अशुद्ध बनता है, गलत विचार मन में आते हैं, तो बाबा कहता है फिर बाबा कहता है गलत रास्ते पे चलते हैं। किसी का, बाबा कहता है अपमान कर जाते हो, किसी की ग्लानि करते हो, किसी को मजाक मजाक में ही बहुत कुछ कह जाते हैं, सुना उसको रहे बोल उसको रहे, है ना, कितने डिप्लोमेटिक है हम। हाँ, कहते हैं मैं सुना तो उसको रहा था लेकिन बोल इसको रहा था। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो जितनी भी कर्म इंद्रियां हैं ये पतित बन गई,
तो अभी बाबा कहता है कोई पेपर आ गया ना तो चिल्लाओ नहीं, चला लो, ज्ञानी बन गए तुम, योग का बल तुम्हारे अंदर है। तो बाबा कहता है अभी चिल्लाओ नहीं, जो भी बाबा कहता है भोगना है उसका विस्तार नहीं करो, वर्णन नहीं करो बार बार कि ये है वो है, कोई देखता नहीं, कोई पूछता नहीं। बाबा कहता है क्या करना है? बाबा कहता है ये सोचो कि सुख के दिन अब आने वाले हैं, अब ये अंतिम जन्म है और सारे हिसाब किताब मुझे चुकतू करने हैं। तो अभी पतित पावन बाप के सामने आप बैठे हो, बाप भी देखो सर्विस कर रहे हैं, भगवान कोई खाली थोड़ी है। हम तो कहते हैं आ देख जरा, ऊपर बैठा है मजे से और देख दुनिया में क्या चल रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय तो बाप भी सर्विस पर है और तुम्हें भी क्या करना है, भारत माँ की सेवा करनी है। भारत माँ की, देखो ये प्रकृति है ना हमारी, हमारी जो अपनी शरीर की माँ होती है वो तो बच्चे को देखो जन्म भी देती है, पालना भी देती है। हाँ, साल 6 महीने का बच्चा होता है, गोद में नहीं उठाती, फिर कहती अब नहीं उठता मेरे से, भारी हो गया अब तो। छोटा सा बच्चा बार बार कहेगा गोदी गोदी, के अपने आप से चल, अब गोदी नहीं मिलेगी। और ये धरती को देखो, 90 सालों के 90 100 किलो का वजन, और ये बेचारी ढो रही है ना। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो आपका अब ये अंतिम जन्म है ना, बाबा कहते हैं सबको देना है। हमें तो जिंदगी में शिकायतें इतनी रही कि हम दें क्या किसी को। बाबा कहता है तुम्हारा जीवन यादगार बन जाए, ये धरती तुम्हारी माँ है, मरते दम तक खाते हैं इसका दिया हुआ। कभी शुक्रिया किया इसको? किया? जो घर में झाड़ू लगती है, सड़क पे झाड़ू लगती है, कभी ऐसा लगा कि माँ की सेवा हो रही है ये? ना, काम ही है बस ये, फटाफट निपटाओ और जान छोड़े। ये धरती की सेवा है। जब भी हम सुबह ये सब करते हैं ना, हमें एक ही संकल्प चलता है कि माँ कुछ सेवा हम तेरी भी कर जाएं, तेरी गोद में पले बड़े हैं अनंत जन्मों के लिए। ये तो इस जन्म में बाबा हमको ये सब समझा रहा है ना। धरती को तो माँ दुनिया ही कहती है, लेकिन इसकी फिर सेवा कैसे करें? तो कोई पेड़ लगा देता है ना, कोई दूसरों को जो जो जिसके पास सामर्थ्य है उस अकॉर्डिंग वो सेवा कर देता है। लेकिन प्रकृति के 5 तत्व भी बाबा कहता है बच्चे अभी मैले हो गए, पतित हो गए। बाबा कहता है आप पावन बनो, तो इन तत्वों को भी बाबा कहता है पावन बनाओ। ये जो हमारे शरीर बीमार होते हैं किस लिए? किस लिए बीमार होते हैं? कहते हैं ना हम, खाना पीना आजकल मिलावटी है जी, हवा भी पोल्यूटेड है जी, दवाइयां भी ऐसी ही आती हैं केमिकल वाली, कह रहे हैं ना। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो प्रकृति दूषित हुई, मैली हुई, पॉल्यूटेड हुई, पतित बनी, बिकॉज ऑफ यू। मिलावट कौन कर रहा है? पोल्यूशन कौन फैला रहा है? कौन खड़ा है पीछे? तो बाबा कहता है अभी क्या करना है, प्रकृति के 5 तत्व को सुबह बैठो, शाम को बैठो, पानी का ग्लास भी पियो। कहां से आ रहा है ये पानी का ग्लास? कैसे हम ऋण चुकाएंगे इन तत्वों का? चुका नहीं सकते। शुक्रिया तो कर सकते हैं, शुक्रिया तो कर सकते हैं। ये जो हमारा शरीर है ये तो 5 तत्वों से मिलकर बना है ना। आत्मा जो सुख देख रही है इसी शरीर से तो देख रही, अनुभव कर रही। तो जब ये शरीर थोड़ा बीमार पड़ता है तो हाय हाय लगा देते हैं। कई बार लोग मुख से कहते हैं ना, अरे शुभ शुभ बोल, बस यहां तक है, शुभ शुभ बोल, शुभ शुभ सोच कोई नहीं कहता। तो बाबा कहते हैं बच्चे तन थोड़ा सा डिस्कंफर्ट भी अगर दे रहा है तो बाबा कहते हैं इसको दुआओं से चलाना सीखो। 2 चीजें हैं, दवा और दुआ। मेडिसिन, मेडिटेशन, बोथ आर कंपल्सरी। दवाइयां तो सब खाते हो,
लेकिन ये कॉन्सेप्ट नया लगता है, जबकि ये नया नहीं है, दवाइयां तो अब बनी है। आध्यात्म, ध्यान, ये तो हमारी प्राचीनतम धरोहर है। आज हमें लगता है ये नया कॉन्सेप्ट कहां से आ गया। नहीं, समय आया, दवाइयां बनी है। आज जिस चीज की जरूरत है वो है मेडिटेशन। हमारे पास दवाइयों के डब्बे भरे पड़े हैं सबके पास। ऑनलाइन दवाइयां घर पे मंगवा सकते हो, लेकिन फिर भी बीमारियां तो नहीं छूट रही। जो दवाइयां गोलियां हमको डॉक्टर दे रहे हैं वो कहते हैं ये मरते दम तक खानी है। शुगर हो, चाहे बीपी हो, थायराइड हो, सर्वाइकल हो, कुछ भी हो, खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। शुगर नहीं छूटी किसी की, किसी का बीपी कभी क्योर ही नहीं हुआ। कभी हम प्रश्न ही नहीं उठाते कि कब तक खाएंगे। कहते हैं डॉक्टर ने कहा है ना खानी पड़ेगी, तो खा रहे हैं। 4 दिन घूमने जाते हैं तो ये डब्बा साथ ले जाते हैं कि ये गोलियां साथ दे दे, ये हमारी संजीवनी है। बाबा तो कहता है बच्चे कलयुग में बैठे हो ना, इनको ड्राई फ्रूट समझ के खाना। हम खाते भी हैं और दुखी भी होते हैं। एक तो खाने का मन नहीं करता क्योंकि ये दवाइयां केमिकल है ना, ये और भी अंदर कई चीजें डैमेज कर जाती है। और दूसरा, पैसा भी तो जाता है। 1 किलो बादाम ले आओ, आपको 800-1000 रुपए में 1 किलो बादाम दे देगा। लेकिन एक एक गोली खरीदने जाओ, कितनी एक्सपेंसिव है। एक एक गोली गिन गिन के देते, कितनी एक्सपेंसिव है दवाई। और देखो बादाम आपके 600-800 रुपए में किलो आ गया। दवाई का एक पत्ता लेने जाओ, वो कहेगा 800 रुपए का, 1200 रुपए का। कितने दिन की दवाई है? 10 दिन की। असली ड्राई फ्रूट तो बाबा कहता है ये खा रहे हो तुम। फ्रूट नहीं खाते हो ना, फ्रूट कलरफुल आता है ना, पीला, लाल, है ना, कितने कलरफुल होते हैं फ्रूट, वो तो हम खाते नहीं। तो बाबा कहता है फिर तुम्हारी दवाइयां भी ऐसी हैं, कोई पीली तो कोई नीली, कोई सफेद तो कोई गुलाबी। बाबा कहता है फिर ये फ्रूट समझ के खा लो, लेकिन दुख नहीं मनाओ। दुख नहीं मनाओ कि कौन सी बीमारी लग गई, पता नहीं किसका बुरा कर दिया। करते ना हम ऐसे। ये हम आत्मा की पावर को और कम करते जा रहे हैं। ये रोना, ये किलसना, ये बार बार अपने दुख को सुनाना, बाबा कहता है नहीं, अब बंद करो ये सब। सुख स्वरूप बनना सीखो। और सुख में तो सुखी दुनिया होना जानती है, कोई नई बात थोड़ी है। बाबा कहता है मैं तो वो सूर में ढूंढता हूं जो दुख में भी, बाबा कहता है, अपने स्वरूप को आत्मा ना छोड़े। हमारे पे कोई दुख आता है, हमारी पहचान बदल जाती है क्या? नाम भी वही रहता है, माँ बाप वही रहते हैं, बीवी बच्चे वही रहते हैं, वो हमारी पहचान कभी नहीं बदलती। लेकिन थोड़ा सा दुख आता है तो फिर मैं अशांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं दुख स्वरूप आत्मा हूं, मैं इस संसार की सबसे पीड़ित असहाय आत्मा हूं। यही तो सुनाते हैं सबको। बाबा कहता है उस समय कहाँ जाता है तुम्हारा राम? कहाँ जाता है? राम को भी दुहाई देते हो कि यही दिन दिखाया मुझे, इतनी तेरी पाठ पूजा भक्ति की मैंने, इसलिए। तो बाबा यहाँ कहता बाबा कहते हैं इस समय क्या करना है आपको? प्रकृति के भी तत्वों की सेवा करनी है। तो माया रावण की जंजीरों से छुड़ाकर फिर राम राज्य स्थापन करो, पवित्र बनकर। बाबा कहता है इन 5 विकारों से आत्मा को निजात दिलाओ। 5 विकार बाबा कहता है आत्मा के रोग हैं जो आत्मा को पतित बनाते हैं। तो बाबा कहते पुराने शरीर को अंत तक दुख तो होता ही है, उसका फिक्र नहीं करना। बाबा कहते हैं बच्चे ये पुराना तन है, इसका बाबा कहता है अभी अफसोस नहीं करो कि ये, बाबा कहता है पुरानी जुत्ती है, अब चला लो इसको जैसे तैसे। ये भी नहीं कहना कि भगवान ले ले,
बाबा कहता है ये संगम पर आकर बैठे हो, सुनो तो सही भगवान क्या देता है। झोलियां भरते ना लोग, कहते हैं भगवान मेरी झोली भर, झोली भर। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो ये कटोरे भरता हूं, भर सको तो। तुम्हारी बाबा कहता है इस गागर में सागर समा जाए, बाकी तो संसार का तुम जो भी इकट्ठा करोगे, बाबा कहता है वो कौन तुमको साथ ले जाने देगा, ले जाने देगा। रात को सोते हैं बिस्तर पे होश होती है, फोन कहाँ पड़ा है, पर्स कहाँ पड़ा है, कैश किधर छोड़ दिया, बैंक में क्या पड़ा है, कोई होश ही नहीं होती है। कितने बच्चे हैं कहाँ कहाँ सो रहे हैं। तभी हम कहते हैं रात को नींद बड़ी अच्छी आई। कोई हमें बोलता कि रात को तू सो रहा है ना तो फोन पकड़ के सोई हो, करके देखना आज जरा। आज रात को सो ना तो फोन टाइट पकड़ के ही सोना है, पकड़ नहीं छोड़नी, करके देख लेना। जैसे ही नींद आएगी वो फोन अपने आप छूट जाए। अगर फोन को पकड़े रखोगे तो नींद नहीं आएगी। यही बात है हमारा मन का। मन अगर किसी बात को पकड़ कर रखा हुआ है तो आपको नींद नहीं आने वाली। बातें छोड़ दोगे नींद आ जाएगी। बातें पकड़ लो या बाबा कहता है सुख की नींद ले लो, है ना। क्योंकि पकड़ने में भी तो शक्ति जाती है। किसी चीज को पकड़ना होता है तो पावर चाहिए पकड़ने के लिए। आज हमारे मन में उतनी पावर नहीं है और बातें तो रोज नई नई आ जाती। पुरानी को भी पकड़े जाओ, नई को भी पकड़े जाओ। कहते ना मेरा माथा भारी हो रहा है, माथा भारी हो रहा है, ऐसे कहते हैं। तो क्या है माथे के अंदर, कौन विराजमान है यहाँ मस्तक के बीच में, कौन सी मणि बैठी है यहाँ। बाबा कहते हैं यही आप हो। तो इसलिए अल्पकाल के लिए बाबा कहता है बच्चे अभी ये जो जीवन है, बाबा कहता है बस अब थोड़ा है। बंबोर को आग बाबा कहता है बस अब लगने वाली है। इसलिए बातों को नहीं पकड़ो। बातें हैं बाबा कहता है ये आएंगी और जाएंगी। बातों में बाबा कहता है कोई दम थोड़ी है, बात में कोई दम नहीं होता। तो बाबा कहते बच्चे निरंतर बाप को याद करो। इस समय पांडव और कौरव क्या क्या कर रहे हैं ये तुम जानते हो। हम यहाँ कौन बैठे हैं, पांडव क्या कर रहे हैं, पांडव पति के साथ बैठे हैं। सारथी हमको अगले दिन की रणनीति दे रहा है। महाभारत की लड़ाई होती थी ना तो वहां दिखाते थे, शिविर में बैठकर वो रणनीति बनाते थे कि कल किसको घेरना है, कल किसको मारना है। तो बाबा कहते बच्चे देखो यहाँ बाप तुम्हारा सारथी बनकर तुम आत्माओं के साथ बैठा है और वो कहता है कि कल कौन से विकार का घेराव करोगे, कैसे करोगे, तुम्हारी स्थिति क्या हो, तुम्हारी अवस्था क्या हो, तुम्हारे शस्त्र कौन से हो, सिखा रहा ना। तो देखो यही तो है, बाबा कहता है महाभारत गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है इस समय। तो देखो यहाँ पांडव क्या कर रहे हैं, माया जीत बन रहे हैं, है ना। बाबा कहता है मन जीत नहीं, बोलो माया जीत। और कौरव क्या कर रहे हैं, जो आत्माएं अभी इस ज्ञान में नहीं है और शायद पता नहीं आए भी नहीं, आए भी नहीं। बाबा कहता है सब आत्माओं का पार्ट होगा अपना अपना, है ना। तो बाबा कहता है वो देखो आत्माएं क्या कर रही हैं, वो अश्रोणी बल के साथ, खल बल के साथ बाबा कहता है वो भी अपना दम भर रही हैं कि आ जाओ हमारे जैसा कोई पावरफुल है, पैसे में, रुतबे में। बाबा कहते हैं ये अश्रोणी सेना उनके पास है और कृष्ण तुम्हारे पास है। लेकिन ये वो कृष्ण नहीं है जिसको तुम सोचते हो ये गैया चराता है, ये श्याम और सुंदर है, नहीं। वो कहता है मैं तुम आत्माओं का पिता हूं, अमरनाथ। मैं तुम आत्माओं को श्याम से सुंदर बना रहा हूं। मैं तुम गैयों को, बाबा कहता है ये ज्ञान की घास चरा रहा हूं, ये मेरी गौशाला है। यहां कौन बैठी है, भोली भाली गैया। कहता था ना कृष्ण जब मुरली बजाता है तो गैया दौड़ी दौड़ी आती।
बाबा कहते हैं बच्चे ये तो आप आत्माओं की बात है। देखो 9 बजते हैं तो सब एकदम ज्वाइन करते हो ना। किसको ज्वाइन करते हो? किसको? मुरली क्लास को। मुरली किसकी है? मुरली मुरलीधर की है। मुरली तो मुरलीधर की है, नहीं तो हम तो ऑलरेडी पहले से ही कनेक्टेड हैं, सब पहचानते हैं एक दूसरे को। तब तो हम 1 घंटा नहीं बैठते थे ऐसे। बैठते थे, फिजूल की बातें होती हैं सारी। करते हैं ना लोग, देखो और कैसी तबीयत है, क्या हाल चाल है, फलाना ठीक है, वो ठीक है, क्या खाया, क्या बनाया, सर्दी कैसी है, गर्मी कैसी है। यही तो हो रहा है। बाबा कहते हैं कि अशरोनी सेना लेके सब दौड़ रहे हैं। तबीयत किसकी पूछते हो? शरीरों की। इन्होंने तो बाबा कहता है गिरना है। संबंध बाबा कहता है तुम सब जानते हो, हर घर में खिटखिट है। नई ताजी पूछते हैं किस लिए? क्या सुनना चाहते हैं? मसाला। सब ठीक है, सब यही बोल रहे हैं, सब ठीक है। तो बाबा कहता है बच्चे सब ठीक है तो मुझे क्यों बुलाया फिर? एक पेशेंट के पास डॉक्टर जाए और पेशेंट कहे जी डॉक्टर साहब सब ठीक है, तो डॉक्टर कहेगा फिर मुझे क्यों बुलाया तूने जब सब ठीक है? बाबा कहता है यहाँ तो खरी खरी बात बतानी पड़ेगी बाप को। तब तो बाप बताएगा कि तू अपने पाप कर्म देख, दूसरों को छोड़ तू। कि किसकी वजह से मैं बीमार हूं? हम कहते हैं मौसम की वजह से बीमार हो गए। कल मैंने 3 आइसक्रीम खा ली थी तब मैं बीमार हो गया। आइसक्रीम का कसूर है या मेरी अपनी इच्छाओं का? तो बाबा कहते हैं बच्चे आप अपने अंदर झांको। आपको कोई दुख नहीं दे रहा, ना हमको हमारा कोई रिश्तेदार संबंधी दुख दे रहा। सब परिवार वाले बैठे हो, है ना? 2-2 4-4 परिवार सबके हैं, फैमिलियां लेके बैठे हो, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग सबके साथ हैं। बाबा कहते हैं कोई भी आपको दुख नहीं दे रहा और कोई भी आपको सुख भी नहीं दे रहा। ये हमेशा याद रखना। बाबा कहते हैं बच्चे सुख देना और सुख लेना, ये बाबा कहता है आपका अपना निज गुण है, हमारा निज गुण है। किसी के विचार हमसे मिल जाते हैं, हम कहते हैं हाँ ये बंदा तो ठीक है, इसने टाइम में इतने समय तक खाना तैयार कर देता है, मुझे भी इस समय भूख लग जाती है, तो हमें लगता है ये मुझे सुख दे रहा है। और कोई हमें भूख लग रही है 7 बजे और कोई खाना बनाने उठेगा 9 बजे, हमें लगता है ये दुख दे रहा है। उसका संस्कार है, उसको 9 बजे भूख लगती है, वो 9 बजे बना रहा है। किसी को हमारे साथ भूख लगती है तो वो उसी समय बना रहा है। कोई स्पेशल थोड़ी दुनिया में हमको दुख सुख देने आया हुआ है, कोई ना दे रहा। बाबा कहता है आप ले लेते हो, आप लेते हो। तो बाबा कहता है जो चीज अच्छी नहीं लगती वो फिर क्यों लेते हो? किसी के बोल अच्छे नहीं लगे, किसी की बात पसंद नहीं आई, बाबा कहता है तूने लिया क्यों? ले लिया। बाबा कहता है चल अब बाप को दे दे। बच्चे होते हैं ना, कई बार कोई चीज किसी ने दे दी खाने को तो बच्चा पसंद नहीं करता, माँ को कहेगा मम्मी आप रखो इसको, मेरे तो हाथ गंदे हो रहे। बाबा कहते हैं तुम पकड़ते क्यों हो बातों को? काटती भी हैं बातें, चुभती हैं शूल की तरह, लेकिन छोड़ते हम फिर भी नहीं, बता किसी को सकते भी नहीं। कौन सुनेगा, किसको सुनाए, इसलिए चुप रहते हैं। अंदर अंदर घुल रही है आत्मा बस। अगरबत्ती जलाते हैं, धूप जलाते हैं कि सुन ले, तू तो सुन। वो कहता है मैंने तो तुम्हारी बहुत सुन ली, अब तुम मेरी सुन। अब डॉक्टर बैठा है सामने, वो कहता है तेरी तो मैंने समझ ली बात, बीमारी क्या है। अब वो कहता है मेरी सुन, और मेरी सुनने में तेरा फायदा है ना? तो अब हम क्या सुन रहे हैं? अब हम भगवान को सुन रहे हैं कि देखो दुखी तो तुम सब हो, अब दुख से छूटोगे कैसे? तुमको दुखी किसने किया? जब हम कहते हैं दूसरे ने, तो सारी पावर भी हमने दूसरे को दे दी कि भैया देखो मौसम की वजह से मैं बीमार हुआ हूं, मौसम चेंज होगा तब मैं ठीक हो जाऊंगा। तो हमने क्या किया? सारी शक्ति, सारी पावर दूसरे को सौंप दी।
वो कहते मेरे घर में जिस दिन ये ठीक हो जाएगा ना, उस दिन मेरे दिन बदल जाएंगे। वो नहीं बदला मरते दम तक, तो हम यही याद साथ लेके जाएंगे कि हम तो इंतजार ही करते रहे कि दूसरे कब बदलेंगे और फिर कब मेरे अपने दिन बदल जाएंगे। कोई ना बदल रहा किसी के कहने से, बदल रहा है कोई। 1 तारीख आएगी, अभी जल्दी चढ़ने वाली है। हाँ, देखना सबकी प्लानिंग क्या क्या होती है। मंदिर भरे मिलेंगे हमको। ये 1 तारीख की पावर होगी, फिर 2 तारीख आएगी, फिर 3 भी आएगी, फिर ये मंदिर फिर सूने सूने हो जाएंगे। अब कमाना भी तो है, रोज मंदिर ही जाके खड़े होंगे। एक दिन तो ऑफिस में बोल सकते हैं कि आज हम 1 घंटा लेट आने वाले हैं, रोज थोड़ी कह सकते। बाबा कहते हैं बच्चे, उन मंदिरों में जाने से तुमको कुछ नहीं मिलने वाला। कितने तो नए साल पुराने हो गए, हम वहीं खड़े। हमारी जाने की तैयारी हो गई दुनिया से। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे, मन मंदिर के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। यहाँ बाबा कहता है दर्शन दीदार करो। इसको कब देखोगे? ये मूर्त बाबा कहता है देखो कैसी बन गई अभी। हमारे मन का सुख, हमारी शांति किसने निगल ली? किसने? बाबा कहता है डाइट अच्छी लेनी शुरू करो अभी, पर चिंतन छोड़ो अभी, पर दर्शन छोड़ दो, पर मत पे मन मत पे चलना छोड़ दो, केवल एक श्रीमत। हाँ, अर्जुन ने क्या किया? सारथी कृष्ण को बनाया है। 5 घोड़े दिखाए हैं आगे। 1 नहीं दिखाया, 2 नहीं दिखाए, 4 नहीं दिखाए, 5 दिखाए। बाबा कहते हैं ये तुम्हारी स्थूल कर्म इंद्रियां हैं। इनकी लगाम बाबा कहता है बच्चे बाप को सौंप दो अभी। क्या देखना है, क्या बोलना है, क्या सुनना है, क्या करना है, कहाँ जाना है। 9 तो सबके लिए बजे हुए हैं। देखो 9 बजे घरों में लोग क्या क्या कर रहे हैं इस समय। कोई ताश के पत्ते लेके बैठा है, कोई लूडो, कोई कुछ तो कोई कुछ। कोई पड़ोसी की इधर बैठा हुआ है कि कल क्या हो गया था, बड़ी आवाजें आ रही थी। कोई न्यूज देख रहा है, कोई क्रिकेट मैच देख रहा है, कोई कपिल शर्मा का शो देख रहा है, कोई केबीसी देख रहा है, कोई बिग बॉस देख रहा है। और ये बिग बॉस बैठा हुआ है, ये दिखता नहीं ना। इसने भी टास्क दे रखे हैं हमको कि देखो घरों में बहुत कुछ होगा, राजनीति है, हर मन में राजनीति है। वो कहता है इससे पहले कि तू गेम से बाहर हो जाए, कुछ अच्छा काम करके जा। आए हो तो कुछ विन करके जाना। हारे जुआरी की तरह मत चले जाना कि कमाया तो बहुत था, परिवार बच्चे सब कुछ छोड़ के चले गए। बबीता बहन नींद आ रही है? नहीं दीदी। तो बाबा इस समय फिर क्या समझाता? बाबा कहते हैं बच्चे, भारत माँ के लिए तन मन धन सफल करो और याद की रेस में रहकर आत्मा को शक्तिशाली बनाओ। हाँ, बाप बड़ा है इसलिए क्या टाइटल देते हो? वर्ल्ड सर्वेंट। बाबा कहता है देखो भगवान इस समय आप बच्चों की सेवा में आया। देखो माँ बाप तो औलाद की पूरी जिंदगी सेवा करते हैं, पूरी जिंदगी करते हैं बेचारे। और बाबा कहता है मैं देखो इस समय आप आत्माएं तो मेरे बच्चे हो ना, तो भगवान भी दिन रात हमको पालना दे रहा है। तो बाबा कहते हैं मैं इस समय कौन बनकर आया हुआ हूँ? वर्ल्ड सर्वेंट। तो बाबा कहता है फिर क्या बनना पड़ेगा आपको? बाप समान। माँ बाप होते हैं ना, अपने अपने संस्कार, अपने रिचुअल्स, अपने रस्म रिवाज सब बच्चों को समझाते हैं, करते हैं ना। तो बाबा कहता है फिर आप भी सीखो। मैं आज हूं, कल मैं चला जाऊंगा। और बाबा कहता है आपको सतयुग में आना है। फिर ये दुनिया आपको कलयुग अंत तक देखो याद कर रही है, देवी देवताओं के मंदिर बनाते हैं ये। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपको बनना है ऐसा। सिर्फ मूर्तियों की बात थोड़ी है, कोई दुनिया में होता है तो उसकी तस्वीर बनती है। जीते आदमी की तस्वीर नहीं बनती, मरने के बाद उसकी तस्वीर बनती है।
तब उसके ऊपर माला टांगी जाती है। तो इस समय बाबा कहता है आपको भी क्या बनना है, बाप समान। इस समय बाबा कहता है सेवाधारी बनना है। इससे भाग्य दास बन जाता है। देखो मंदिरों में हम सब देवी देवताओं के पास गए हैं ना, कितने काम लेकर गए हैं। बस 2 मिनट और इशारा मिल गया, हाँ सब देखो कह रहे हैं बस 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 कर रहे हो या ब्लेसिंग दे रहे हो। तो देवी देवताओं के मंदिरों में हम जाते हैं, कितने काम लेके जाते हैं। नए साल पे जाएंगे, हे भगवान बस सारा साल ऐसे ही रखना, जितना मैं आज खुश हूं ऐसे मैं सारा साल खुश रहूं। बाबा कहते हैं बच्चे तू समय का रचयिता है, और तुमने समय को अपना गॉड बना दिया कि आज 1 जनवरी है ना, आज खुश रहना है, आज झगड़ा नहीं करना। प्रोग्रामिंग करी ना हमने अपनी आज की 1 तारीख की। तो बाबा कहता है फिर 10 जनवरी को क्या हो जाता है तुम्हें? 10 जनवरी को क्यों कहते हो कि इसने मेरा मूड खराब कर दिया? बात तो 1 जनवरी को भी आती है। 1 जनवरी को भी टाइम पे कोई चाय नहीं देता हमको, लेकिन फिर भी हमको अपना मूड पकड़ना आ गया, अपनी खुशी पकड़नी आ गई कि आज 1 जनवरी है ना, आज नाराज ना होऊंगा, ना किसी को करूंगा, क्योंकि सारा साल ऐसे ही बीत जाएगा। बाबा बच्चों को यही ज्ञान देता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो संगम है ना, इस समय बाबा कहता है जो आप फिल्म यहाँ रिकॉर्ड करोगे, ये बाबा कहता है रिपीट हो जाएगी। तो क्यों नहीं बाबा कहता है फिर इसको, क्योंकि ये भी तो स्टार्टिंग है ना, सत्युग की स्टार्टिंग तो सोचो नींव पड़ चुकी है अभी। हमारा ये एक एक दिन, बाबा कहता है ये संस्कार रिपीट होते हैं। रिपीट क्या हो रहा है? वो लोग कह रहे हैं कि जो 1 तारीख को करेंगे वो पूरा साल होगा, वो बात नहीं होगी। जो हमारा संस्कार बन जाएगा वो ऑटोमेटिक रिपीट हो जाएगा। तो भगवान क्या कह रहा है, कौन सा संस्कार बनाओ? खुश रहने का, खुशी देने का। मंदिरों में जाकर मत्थे टेकने से बात नहीं बनने वाली। तो बाबा कहता है बच्चे दुख का, चिंता का, ये संस्कार बाबा कहता है अभी छोड़ो। ये संस्कार बाबा कहते हैं देखो रिपीट होता है, रोज चिंता नहीं लेके बैठ जाते हो। कहते हैं चाहते तो नहीं है लेकिन फिर भी क्या करें, आदत पड़ गई ना, तो आदत अपना काम खुद करा लेती है। तो इस समय परमात्मा हमको क्या कहता है, वो कहता है संस्कार परिवर्तन से आपका संसार परिवर्तन हो जाएगा। ये है बाबा कहता है वो कीमिया, जिससे बाबा कहता है अनंत जन्मों की आत्मा यात्रा करती है। और इसलिए कहा गया कि आदमी मुसाफिर है, आता जाता है, आते जाते रास्ते में ये यादें बाबा कहता है साथ ले जाना कि कुछ भी छूटे तो छूटे, मेरी खुशी नहीं छूटे। इसको कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर। कोई न्यू ईयर हैप्पी होता नहीं है, हमको हैप्पी सिंह बनना सीखना पड़ता है, तब न्यू ईयर हैप्पी बनते। ओम शांति।